जाते वक्त मुझे बस कहा मामा मैं मसर चावल खाने हैं। तो मैंने चावल बना लिए, मसर अभी मेरे वैसे ही पड़े थे। मुझे एक बच्चा आया उधर से स्नेहा लेके, आंटी वो टीचर की ना छत गिर गई है, बच्चे नीचे आ गए सारे। ये कानानो जो है ना, ये बाहर हॉस्पिटल है जिसे जनरल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, मिनी जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। मगर यहाँ पर हालत ये थी कि सर्जन डॉक्टर जो थे ना वो मौजूद ही नहीं थे। कानानो के इलाका बस्ती ईदगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए। वो 14 मासूम चराग जो घर से निकले थे, कोई अफसर बनने के लिए तो कोई प्रोफेसर बनने के लिए, वो अपनी जान की बाजी हार गए। उनके माँ बाप जो है 200-300 रुपया फीस देकर उनको यहाँ भेजते थे, किसी ट्यूशन में जाएंगे तो पढ़ लिख जाएंगे। गुर्बत की वजह से इस तरह की ट्यूशन्स में भेजना माँ बाप की मजबूरी है। बिल्कुल मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखाते चले जाएं तो वो सामने एक स्कूल है जहाँ पर वो बच्चे मॉर्निंग में तालीम हासिल करते थे, और उसके बिल्कुल सामने मेरे कैमरामैन अगर दिखाते चले जाएं तो ये जो नीचे बिल्डिंग है जहाँ पर ये ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो कमरा है जहाँ पर वो बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। इनकी उस्तानी जो है इनको पढ़ा रही थी। रूटीन में यहाँ पर 35 बच्चे आते थे। उन 35 बच्चों में से कल छुट्टी पर थे तो 25 से 20 बच्चे मौजूद थे। जब ये छत गिरी तो इन बच्चों का यहाँ पर जो मौजूद थे उनका मुझे बताना है, जो बच निकले उनका कहना है कि एक ईंट ऊपर से गिरी तो हमने अपनी टीचर से कहा कि अभी वो देखें ईंट गिरी है तो ये मिस यहाँ पर हमें डर लग रहा है, लेकिन टीचर ने उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं देखा और ना समझा। उसी दौरान पूरी छत उन बच्चों पर गिरती है तो यहाँ पर शोर और चीखों के साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, उन बच्चों को यहाँ से निकाला जाता है, और जब वो बच्चे यहाँ से निकाले जाते हैं तो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। 14 बच्चों की डेड बॉडीज रात को यहाँ पर रिसीव हो जाती हैं, बाकी बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं। माँ बाप की बुरी हालत है। मोहल्लेदार यहाँ पर अगर कैमरामैन मेरे रकम में दिखाते चले जाएं तो वो टेंट तले लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं। वो इस खौफ में हैं कि अगर यहाँ हमसाये के बच्चे चले गए हैं तो पता नहीं ना जाने यहाँ पर मजीद अब क्या होगा। सब डर और खौफ में हैं। बच्चों ने स्कूल से छुट्टी कर ली है आज, सब के सब दूसरों के घरों में जाकर अफसोस कर रहे हैं। मैं जिस छत पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि जब हमें शोर आया तो हम डर गए, यहाँ पे न जाने क्या हुआ है। हमने भाग कर देखा तो यहाँ पर चीख और खून से लिपटे हुए बच्चे यहाँ से निकाले जा रहे थे। हम इनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल थी, आखिर ये वाकया कैसे पेश आया, मामला क्या थे। मुझे ये बताएं कि कब से ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था? तकरीबन कोई साल डेढ़ की साल हो गया है। 1.5 साल से। तो बच्चे जो थे वो माड़े घरों से थे? लाजिम बात है, जो 200-300 में पढ़ रहा है या 400 में पढ़ रहा है वो हमारे घर से ही होगा। और क्या मसला है? मसला बस छत गिरी है। जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, ऊपर टाइल लगा रहे थे बरसात की वजह से ताकि पानी लीकेज ना हो, तो इतने में जो छत गिर गई। बाद में हम लोग गए, जाके रेस्क्यू किया हमने, अहले मोहल्ला ने, जिसमें काफ़ी लोग थे जो शामिल। हाफिज़ शबीर साहब हैं, ये असगर भाई हैं, मुबशर साहब हैं, और अहले मोहल्ला के और जवान लड़के सब साथ में थे। हमने किया रेस्क्यू के आने से पहले तकरीबन हम बच्चों को निकाल चुके थे। फिर भी उन बस्ती के करीब कोई हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पर फौरन से उनको पहुँचा दें? ये कानानो जो है ना, ये बाहर हॉस्पिटल है जिसे जनरल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, मिनी जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। मगर यहाँ पर हालत ये थी कि सर्जन डॉक्टर जो थे ना वो मौजूद ही नहीं थे। जब ये अमला था, मगर सीनियर डॉक्टर जो है ना वो मेरा ख्याल शायद एक होगा शायद, बस। कुल मिला के 14 बच्चे जो हैं वो मौके पे दम तोड़ गए। वो मौके पे ही समझ लें, क्योंकि कुछ रास्ते में दम तोड़ गए, कुछ हॉस्पिटल जाके, तो फिर आप उसे यही कह सकते हैं कि वो मौके पे ही जो है ना दम तोड़ गए। मेरे साथ वो बेबस वालदा मौजूद हैं जिनके 4 बच्चे थे, जिनमें से उनका इकलौता एक बच्चा जो है वो अभी हॉस्पिटल से वापस आया है, और 3 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया जहान से चले गए। इनको देखते देखते ही वो खून में लथपथ यहाँ से चले गए। ये वालदा बेबस है, क्या कहना चाहेंगी? आपके तो जिस्म के टुकड़े थे, कैसे सब्र आएगा आपको? मुझे नहीं सब्र आ रहा, बिल्कुल सब्र नहीं आ रहा, मेरे तो दिल के टुकड़े। कितनी उम्र थी बच्ची की? मेरी बच्ची की उम्र 10 साल थी, और एक की 8 साल थी, और एक का 5 साल था बेटा। घर से क्या खा के गए, क्या बोल के गए? मम्मा जी हम जल्दी ट्यूशन से वापस आ जाएंगे। बस ये बोल के गए थे मम्मा हमें मसर चावल बना दे,
और अकेडमी से आके हम खाएंगे। ये बात बस करके गए मुझसे और जल्दी जल्दी बस चले गए। आज तो कल तो टाइम अभी 20 मिनट पड़े थे 4 बजने में, पहले पहुंच गए। जाते वक्त मुझे बस कहा मामा मैं मसर चावल खाने, तो मैंने चावल बना लिए। मसर अभी मेरे वैसे पड़े थे, तो मुझे एक बच्चा आया उधर से स्नेहा लेके, आंटी वो टीचर की ना छत गिर गई है, बच्चे नीचे आ गए सारे। और मैंने चूल्हा भी बंद नहीं किया अपना, मैं वैसे भाग गई। और मैंने उधर जाके देखा तो अंदर घुसे तो आदमी कह रहा भाई निकलो भाजी रास्ता दो। तो मेरी एक बेटी मुझे नजर आई थी, रूज, आंखें खुली थी, देख रही थी? बिल्कुल बंद थी, वो भी बंद और नीले होंठ थे। मैंने वो बस किसी बच्ची को सीने से लगाया, वहाँ मौका मिला आपको पकड़ने का? इधर घर जब आए तब मैंने लगाया, जब मैंने माथा चूमा बस। बेटे का भी दोनों बच्चों की फ्रॉक, पोनियाँ, छोटी छोटी चीज़ें देखे बच्चे अब याद तो आए होंगे कल से, और रात से नींद तो नहीं आ रही होगी? नहीं आ रही। मैं बिल्कुल ऐसे गलियों में घूम रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे बच्चे नजर नहीं आ रहे मुझे। मेरे तीनों एक दफा बच्चे मेरे चले गए, मुझे नजर नहीं आ रहे मेरे बच्चे। नन्ही मुन्नी 2 बच्चियाँ और एक बच्चा आंखों देखते देखते किताबों से पढ़ते पढ़ते खेलते खेलते आंखों से ही चले गए हैं। अब जो बच्चा वापस आया है सेहतमंद है, शुक्र अल्लाह का, तो उसकी कितनी उम्र है? उसके 12 साल। मेरे साथ 11 साला नन्ही बच्ची मौजूद है जो उस वाक़ये में उसी दौरान उन 14 बच्चों के दरमियान मौजूद थी, लेकिन इसकी जान बच गई। अल्लाह ताला ने इसको बचा के तो निकाल दिया, लेकिन इसके दिमाग पर जो चीज़ें नक्श हो चुकी हैं कभी भी इसके दिमाग से नहीं जाएंगी। इस बच्ची के साथ क्या हुआ बेटा, उस टाइम जब आप वहाँ मौजूद थी तो क्या हुआ था, किस तरह से सारा मामला पेश आया था? हम वहाँ बैठे हुए पढ़ रहे थे तो पहले एक ईंट गिरी टीचर से। हमने कहा टीचर जी ये ईंट गिर, टीचर कहती पूरी छत तो नहीं ना गिर गई जो फिर तुम लोग शोर डाल रहे हो, एक ईंट ही गिर गया। तो थोड़ी देर बाद सारी छत ही गिर गई। और आपके कोई भाई बहन भी साथ थे? ये मेरी बहन थी और एक मेरी छोटी बहन थी, उसे तो वो सही है और इसको पाँव में चोट आई, मेरे हैंड में भी आई है और यहाँ। आपके साथ जो बच्चे इतने मौजूद थे उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं, कहाँ हैं, कुछ पता है आपको? मेरा कज़न एक हॉस्पिटल है और 3 की डेथ हो गई है। जब ईंटें गिरी तो आपने ऊंचा ऊंचा चीखी, फिर आप रोई, कोई बचाने आया? मैं चीखें मारी, फिर आयतल कुर्सी पढ़ने लग पड़ी। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं, बेहोश हो गई। जहाँ ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है उसके बिल्कुल साथ वाले गांव के मौजूदा एमपीए जो है इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या यहाँ इस इलाके के एमपीए एमएनए इस टाइम सो चुके हैं, अब तक कोई इमदाद को क्यों नहीं यहाँ पर आया? सर मुझे बताएं कि आप साथ के गाँव से यहाँ पता लेने आ गए हैं, अफसोस करने आए हैं, यहाँ के मौजूदा एमपीए एमएनए कहाँ पर हैं? जी इस वक्त ये हल्का जो PP 163 है, मैं वहाँ से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का कैंडिडेट हूँ। हमें जैसे ही पता चला है कल ये एक अलमनाक वाक़या हुआ है, इसमें पूरा लाहौर, पंजाब, इवन के पूरा पाकिस्तान ही गमज़दा है। तो हमारी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की टीम मौका पर पहुँची और रेस्क्यू किया और अभी तक हमारा ये कैंप लगा हुआ है। लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है और दीगर जो बुनियादी सहूलतें दी। यहाँ के मौजूदा एमपीए एमएनए कहाँ पे हैं? वो फ़िलहाल अभी तो मंजर आम पे नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए। और इस अलमनाक वाक़े के बाद अहले इलाका भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारा ये कि इस मौके के ऊपर एक पैगाम है कि कम से कम पूरे मुल्क के अंदर हम तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो महकमे हैं तालीम के वो अल्टरनेट कोई भी इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं देते, जिसकी वजह से ये गली मोहल्लों में और इलाक़ों के अंदर प्राइवेट स्कूल्स और अकेडमी जन्म लेती हैं। क्या ये अकेडमी रजिस्टर्ड थी? जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। कम से कम हम यानी कि अकेडमीज़ और प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कम से कम एक ऐसा इदारा होना चाहिए, अगर गली मोहल्लों या इलाकों में जो भी एक अकेडमी या स्कूल बाहर से वजूद में आता है, एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए कि वो बाकायदा वहाँ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, वो मुतल्लिका महकमा आके इंस्पेक्शन करे कि क्या ये बिल्डिंग, ये घर या ये इमारत इस काबिल है कि जहाँ पर ये नौमौलूद बच्चे छोटे उसमें रह कर बैठ कर पढ़ सकते हैं, उसका एटमॉस्फेयर, उसका
स्ट्रक्चर और उसका जो ऑक्सीजन के हवाले से, पानी के हवाले से, बैठने के हवाले से इस काबिल है तो उसको एनओसी दिया जाए, और उस एनओसी की बुनियाद पर ये प्राइवेट स्कूल और अकेडमी का क़याम होना चाहिए। जो एनओसी के अलावा हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि दीगर इदारों में होता है। महकमा सेहत है, वहाँ पर हमेशा कोई मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल बनता है, उसकी बाकायदा एक टीम आती है, वो इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद उसको लाइसेंस इशू होता है और वो उसके हिसाब से फिर वो आगे उसको रन करते हैं। तो हमारी ये इल्तिजा है कि गवर्नमेंट फिल फॉर इस तरह का एक इदारा बनाए, ना जाने कि इस तरह का फिर कुछ सान्या जन्म ले और हमारे लिए वो वैसे परेशानी बने। और मैं ये इस इलाके में विज़िट किया है, अभी भी मैं ये सारा कुछ देखता आया हूँ कि ये इलाका ख़ास कर तालीम और सेहत के हवाले से बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मेरे साथ मैडम समीना खालिद घोरकी साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। मैडम क्या कहना चाहेंगी इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नहायत अफसोसनाक, दर्दनाक, तकलीफ़ दे इस वक्त टाइम है जिसमें मैं आई हूँ। सुबह से ही पता जैसे ही चला है तो उसी वक्त से मैंने कहा, लेकिन यह है कि ये काफ़ी सारे घरों के साथ ट्रेजेडी हुई है। लेकिन इसमें यह है कि अल्लाह की क्या रज़ा है कि एक जगह पे सारे बच्चे थे और एक मिस्त्री की गलती या ओनर ने उस पर को चेक नहीं किया, उन दोनों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो इसकी सोल्यूशन तो यही थे जो हमें समझ आते हैं इंसान होने के नाते से, कि या तो उसको सपोर्ट देते पिलर को जिसको छेड़ा गया था, या फिर बच्चों को छुट्टी दे देते कि वो ना आए। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा माएँ इस वक्त परेशान हैं जिनके बच्चे गए हैं, किसी के 2 हैं, किसी के बेटियां हैं, बच्चे हैं, ये ज़ख्मी हैं जिनके घर से मैं अभी निकल रही हूँ। इनकी 3 बेटियां ज़ख्मी हैं, एक ही माँ की। तो उसकी भतीजे की भी डेथ हुई है जहाँ से मैं पहले होके आई हूँ, और भतीजी की भी हुई है। तो बस ये अल्लाह ताला ने इनको इतना ज़्यादा इस वक्त जो परेशानी आई है, तकलीफ़ आई है, दुआ है कि इसमें से निकलें। और कोशिश देखें, इसमें दोनों इन्वॉल्व हो गए ना, गवर्नमेंट भी होगी, खुद भी हो गए, कि अगर हमने अपना प्राइवेट घर बना रहे थे तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था कि हम इतने बच्चों को अपने घर में बुला रहे हैं तो उनकी केयर की जिम्मेदारी तो फिर घर वालों पे आ जाती है ना। तो इसलिए हम कोई एक बात नहीं कर सकते या एक फ़ैसला कर दें कि ये गलती जो है उनसे हुई है, मतलब निग्लिजेंसी इस सेंस में हो। मैडम यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि एनओसी बनवाना चाहिए था, प्रॉपर गवर्नमेंट को आके यहाँ पे एनओसी जारी करने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन प्राइवेट वालों को एनओसी के बगैर बैठने नहीं देना चाहिए। इस पे आप क्या कहना? देखिए, ये अब अगले जो प्लान या पॉलिसीज़ हैं उसके लिए मैं समझती हूँ कि ये हमारी एक जो मिडिल क्लास है या सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ज़रिया आमदन है। मैं इसको सपोर्ट इसलिए करती हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देखती हूँ कि अगर हस्बैंड माजूर है या हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही या कोई वजह है, तो जो बच्चियाँ पढ़ी हुई होती हैं वो घरों में ट्यूशन देती हैं। ये कोई गलत काम नहीं है, अल्लाह ना करे, ये बहुत अच्छा है। और देखें ना, अगर 15-20 बच्चे एक बच्ची पढ़ा लेती है तो उसके पास वो मोहताज नहीं रहती, डिपेंडेंट नहीं रहती और अपने घर में इज़्ज़त से साथ काम करती है। तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं और मैं इसकी फुली सपोर्ट करती हूँ, वो बच्चियाँ करें। लेकिन यह है कि ये जो हादसा हुआ है ना, उसका सद्देबात देखना चाहिए कि वो क्या गलती हुई है, वो नहीं दोबारा। इनकी को गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद की जाएगी? पता नहीं जी, गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं नुमाइंदे, तो क्या करते हैं देखते हैं। हम भी पार्टी की जानिब से कोई इमदाद की जाएगी इनकी? देखें, हमारे चेयरमैन जब लाहौर आएंगे तो ज़रूर विज़िट करेंगे इंशाल्लाह।